बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत किया कब जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इस एकादशी पर कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह शुरू हो रही है, तो ऐसे में लोग गलती कर बैठते हैं और लोग दशमी वेदा एकादशी कर लेते हैं। आप ये गलती भूल के भी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने दशमी वेदा एकादशी, तो हमारे पुराने दर्शक जानते होंगे, शास्त्र कहते हैं कि वह व्यक्ति घोर नरक में जाता है। एकादशी तिथि की हो रही है 14 मार्च को सुबह 8:10 पर और 15 मार्च को सुबह 9:16 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 15 मार्च को सूर्य के मुख से एकादशी है। तिथि मान के अनुसार एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी और द्वादशी युक्ता व्रत, श्रेष्ठ व्रत भी इसी दिन होगा। 14 को श्रेष्ठ ही नहीं, अनुचित व्रत होगा। अगर आपने, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दशमी वेदा नहीं करना चाहिए, यह एकादशी आपको नरक में ले जाती है। शुभ मुहूर्त जो आ रहा है इसमें वह 9:30 बजे से और 12 बजे तक रहेगा। परंतु यदि कोई ऐसे हैं जिनको जल्दी जाना है, तो ऐसा नहीं कि सुबह का योग कोई अशुभ है। एकादशी पूजन के लिए सुबह भी कर सकते हैं, पर उत्तम जो मुहूर्त है वो 9:30 बजे के बाद पारण के लिए। 16 तारीख को सुबह का 1.5 घंटा बड़ा उत्तम है। 6:30 से 8 बजे के बीच में पारण करेंगे, कल्याणकारी रहेगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष सावधानियां की और कुछ गलतियों के जनक करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। इस दिन भूलकर भी चावल, गेहूं, दालें, मांसाहार, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें एकादशी में वर्जित माना गया है। क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी का अपमान करना या मन बुरे विचार रखना भी व्रत की शुद्धता को नष्ट करता है। बिना स्नान किए पूजा करना, भगवान विष्णु की आराधना न करना या व्रत का संकल्प लेकर बीच में तोड़ देना भी अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन न करना, दिन भर सोते रहना या दान पुण्य से दूर रहना भी व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना है। सच्चा एकादशी व्रत माना जाता। पपमचानी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का पावन अवसर माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन, व्रत कथा श्रवण और दान करने से जीवन के ज्ञात अज्ञात दोषों का क्षय होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये एकादशी हमें सिखाती है कि केवल उपवास ही नहीं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और शब्दों को भी पवित्र करना आवश्यक है। तभी व्रत का सच्चा फल प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में अटके हुए कार्यों में गति आती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए इस पावन दिन आप भी संकल्प ले कि बुरे विचारों, क्रोध और नकारात्मकता को त्याग कर धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। यदि आपको यह पवित्र जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या AUM नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर